મેટ્રો મેડિકલ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ દ્વારા ભારતીય રેલવેમાં મેડિકલ કોચ આપવાની રજૂઆત છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી કરવામાં આવી રહી છે, છતાં આજ સુધી કોઈ પણ જવાબ મળ્યો નથી। સુરત શહેરની મેટ્રો મેડિકલ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ દ્વારા ભારતીય રેલવેમાં મેડિકલ કોચ આપવાની રજૂઆત 2015થી કરવામાં આવી રહી છે। સંસ્થાના પ્રમુખ શેખ જમશેદ અલી દ્વારા રેલવેના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને રેલવે મંત્રીને પણ લેખિતમાં માંગણીઓ કરાયા બાદ આજ સુધી કોઈ જવાબ આપવામાં આવ્યો નથી। રેલવેની મુસાફરી દરમિયાન કોઈ મેડિકલ ઇમરજન્સી સર્જાય તો મેડિકલ કોચના માધ્યમથી કોઈનો જીવ બચાવી શકાય, જે હકીકત છે। કેમેરામેન હકીમ શેખ સાથે વસીમ હાસમીનો रिपोर्ट, आज़ाद न्यूज़, सूरत। आपका नाम? जी, मेरा नाम है शेख जमशेद अली है। मेरा ट्रस्ट का नाम मेट्रो मेडिकल सार्वजनिक ट्रस्ट सूरत गुजरात से रजिस्ट्रेशन है। आज क्या वजह से जमा हुआ है? आज जमा हुआ है मेरा 2015 से मैं मांग कर रहा हूँ ट्रेनों के अंदर एक मेडिकल कोच का सुविधा हो, जिसमें भारत देश का हर राज्य के लोग हर शहर में रहते हैं। बीमार वगैरह एक्सीडेंट वगैरह में हर कुछ तकलीफ़ होता है, लेकिन मैं बहुत सारे रेलवे अधिकारी रेल मंत्री को सूरत यारो साहब जो मैनेजर है, हमारा राज्यों जो रेल मंत्री है दर्शनाबेन जर्दो से CR पटेल साहब है, जो भी अधिकारी रेलवे का है, सबको मैंने अर्जी देके इस मेडिकल कोच की मांगते रहा और 2015 से लेकर 2022 तक अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और बहुत दिनों से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से भी रेल मंत्री को और देश की भारत देश की प्रधानमंत्री को यह आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, जो ट्रेनों के अंदर मेडिकल कोच की सुविधा हो, जिसमें डॉक्टर हो, ऑक्सीजन का सुविधा हो, दवा का सुविधा हो। कल हमारा एक जाना पहचाना एक पेशेंट है और उसको कैंसर था, कल एक है ना किडनी प्रॉब्लम डायलिसिस चल रहा था, वो पेशेंट भी सफ़र किया है ट्रेनों के अंदर। कल ऐसे ट्रेनों के अंदर हादसा हुआ जो सूरत से झारखंड जा रहा था और वो पेशेंट को भूसावल आने से पहले डेड हो गया और वहाँ से कॉल आया, जे भाई ये पेशेंट को डेड हो गया। वहाँ भूसावल के GRP वालों ने उतारा, वहाँ ट्रेन को रोका है, वहाँ पोस्टमार्टम की। वहाँ पोस्टमार्टम के बाद 4 बजे बाद उस डेड बॉडी को उनके झारखंड के लिए हमने एम्बुलेंस में रवाना किया है। आपकी मांगनी क्या है? तो मेरी मांगनी ये है, पूरी देश के अंदर, पूरी भारत देश के अंदर जितनी लंबी मुसाफिर ट्रेनें चल रहे हैं, उसी के अंदर एक मेडिकल को कोच की सुविधा हो। जैसे खाने पीने के कोच है, माल सामान ले जाने के कोच है, ऐसे सारा देश के अंदर लाखों इंसान बीमारी है, अलग अलग बीमारी है, लेकिन जो बीमारी लोग जो सफ़र करता है ट्रेनों के अंदर चल रहे हैं, लेकिन अलग एक मेडिकल कोच हो, जिसमें वो कोच के अंदर खाली पेशेंट के सिवा दूसरा कोई सफ़र नहीं कर सके। जिसकी डेट है उसका जिम्मेदार किसको मानते हो? इसके जिम्मेदार है रेलवे के अंदर। अगर ये सारे चीज़ सुविधा अगर होता, मेडिकल कोच की सुविधा होते, डॉक्टर का सुविधा होते, दवा की सुविधा होता है, तो लोगों को जान नहीं जाता है। ऐसे बहुत सारे हादसा होता है। माननीय प्रधानमंत्री से आप क्या अपील करना चाहते हो? मैं देश की प्रधानमंत्री को और भारत देश के रेल मंत्री को भी और हमारा गुजरात राज्यों के भी रेल मंत्री को मैं चाहता हूँ, हर स्टेशन के ऊपर एक एम्बुलेंस का सुविधा हो, डॉक्टर का फैसिलिटी की सुविधा हो और लंबी मुसाफिर ट्रेनों के अंदर मेडिकल कोच की सुविधा होना चाहिए। आपने इतनी अर्जी मांगनी करी, नहीं स्वीकार मेरे आने का मतलब क्या है? इतने दिनों से मैं मांगनी कर रहा हूँ, मेरे कोई आवाज़ नहीं, सुनवाई कुछ नहीं होता है। तो मैं सोच रहा हूँ इसके बारे एक आंदोलन भी निकालना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने रेल मंत्री से गुजारिश करूँगा, इसकी सुविधा उपलब्ध जल्दी से जल्द लेकर आए। आपका नाम? मेरा नाम है अनारुल शेख। क्या मांगनी के साथ आज जमा हुआ है? मैं मांगने के साथ ये जमा है जो मेट्रो मेडिकल ट्रस्ट काफ़ी दिनों से जो मांग रखे थे, जो रेलवे में चिकित्सा के कोच हो, तत्काल चिकित्सा उपचार हो, उसके मांग को लेकर जमशेद भाई ने जो मांगे रखे थे, उस आधार पे जनहित चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं प्रमुख हूँ और मैं ये जमशेद अली भाई की सपोर्टर में ये बात करना चाहता हूँ, जो रेलवे में जो यात्री के दौरान यात्री का जो हादसा होता है, उस हादसा में काफ़ी जान का भी नुकसान होते हैं। तो भारत सरकार, रेलवे मंत्री सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि उनको एक कोच मिले, एक तत्काल चिकित्सा के उपचार मिले, उस आधार पे मैं ये बात करना चाहता हूँ। रेलवे की बेदरकारी से व्यक्ति की मौत हुई, हाँ, के अभाव से हाँ, इसमें रेलवे के मंत्री के खामी है। हमारे भारत सरकार की मंत्री जो रेलवे मंत्री उसकी कमजोरी के कारण हुआ है। अगर एक रेलवे कोच मिलता, मेडिकल कोच, तो ये सब हादसे में इंसान के जान भी बचती और बहुत से इंसान को सुविधा मिलती, चिकित्सा मिलते, तो जान का जख्म नहीं होते। सालों से आप लगातार मांगनी कर रहे हो, क्यों स्वीकार में नहीं आते? ये शायद हमारे भाषा, हमारे जुबान, हमारे जो मांगे
वहाँ तक नहीं पहुँचता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री रेलवे मंत्री तक ये बात नहीं पहुँचते, जिसका कारण ये शायद हमारे इस मांग को पूरा नहीं कर पाते। क्या बदला लोगे आप? बदला ये है कि अगर हमारे इस मांग को अगर भारत सरकार स्वीकार नहीं करते तो शायद हमें रेलवे आंदोलन के करना भी पड़े। उसके हिसाब से हम जनहित में हम निकलेंगे और इस मांग को हम पूरा करने का कोशिश। जनता से क्या अपील करना चाहते हो मेडिकल के? जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि सारे भारत सरकार की जनता इस मांग को आगे बढ़ाए।